हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की तरंग बुक के कार्यपत्रिका 4 कविता आओ मिलकर कपड़े धोएं। ठीक है, आ जाओ मिलकर कपड़े धोते हैं। इससे पहले की वर्कशीट भी आपको बच्चों इसी चैनल शिक्षा के रंग पर करवा दी गई हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार आपको सारी बुक का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आओ मिलकर कपड़े धोएं। नीचे दिए गए चित्र को रंगों से सजाइए। इस तरीके से आपको रंगों से सजाने हैं। फिर इस चित्र में आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस चित्र में आपने किस चीज़ में कौन सा रंग भरा है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऊपर दिए गए चित्र में क्या हो रहा है, इससे पहले और इसके बाद में क्या हुआ होगा ये बताना है। कपड़े सुखाए जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ होगा, धोए गए होंगे कपड़े। क्या हुआ होगा, धोए गए होंगे, है ना, धोए गए होंगे। और इसके बाद में सूख गए होंगे कपड़े। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, सूखे होंगे कपड़े। आइए इस कविता को सुने और उचित हाव भाव को लय से गाएं। फिर इस कविता को देखो, पढ़ना है आपको। आओ मिलकर कपड़े धोएं, हम सब मिलकर कपड़े धोएं। मम्मी तुम लगा दो साबुन, पापा इन्हें नचोड़ेंगे। भैया दीदी और मैं मिलकर इन्हें सुखाने दौड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो रहे हैं ना, कपड़े धो रही है मम्मी, साबुन लगा रही हैं। ठीक है, और पापा कपड़ों को नचोड़ रहे हैं और फिर उसको धूप में सुखाया जा रहा है। और जब ये सूख जाएंगे तो इसको तय लगाकर, ठीक है, रख दिया जाएगा। फिर है ऊपर दी गई कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर देखिए। कपड़ों को किसने निचोड़ा, पापा ने। किसने निचोड़ा था, पापा ने। मम्मी ने इनमें से कौन सा काम किया, साबुन लगाने का काम किया। साबुन लगाने के लिए बोला था ना मम्मी को। एक से अनेक, आइए पढ़ें। ठीक है, अब क्या है, एक से अनेक बनाने। जैसे कोई एक चीज होती है उससे उसी के जैसी बहुत सारी चीजों को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ा है तो क्या बोलेंगे, कपड़े। ठीक है, क्या बोलेंगे, कपड़े। अब यहाँ पर आपको लिखना है 4 1 रुपया, 4 रुपए। 1 पौधा, 5 पौधे, 5 पौधे। 1 संतरा, 6 संतरे। 1 झूला, 3 झूले। ठीक है, 3 झूले। फिर है आपकी बात, आपके कपड़े कौन धोता है। तो आपके घर में जो भी आपके कपड़े धोता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है। अगर आपके कपड़े पापा धोते हैं तो पापा लिखिए। ठीक है, आप कपड़े धोने में क्या मदद करते हो भाई, आप घर में अपने क्या मदद करते हो। कपड़े जब धोए जाते हैं सुखा देते होगे और फिर उसको सूखने के बाद उतार के लेके आकर उसको तय लगाकर रखते होगे। यही काम करते हो ना आप लोग। बार बार कपड़े धोने से उनके रंग फीके हो जाते हैं, है ना। कई बार कपड़ों का रंग उड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी हम कपड़े धोते हैं। आपको क्या लगता है कि कपड़े धोना और अपने आसपास साफ सफाई रखना क्यों ज़रूरी हो। तो भाई कपड़े धोना ज़रूरी होता है क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं और गंदे कपड़ों में कीटाणु वगैरह होते हैं, है ना। तो साफ़ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए हमें कपड़े धोने ज़रूरी होते हैं और अपने आसपास सफाई रखनी होती है। फिर है मैले कपड़ों को फिर से प्रयोग में लाने के लिए कई कार्य करने होते हैं। आइए इन कार्यों को दिए गए बॉक्स में ठीक क्रम लगा संख्या लिखकर क्रम में लगाएं। ठीक है, ठीक क्रम लगाना इसमें। जैसे पहले क्या मैले कपड़े चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, देखो इसमें नंबर लिखे हुए हैं। मैले कपड़े चुनते हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट नंबर। फिर क्या करते हैं, पानी में भिगोते हैं, सेकंड नंबर। फिर थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं। फोर्थ नंबर पे उन्हें रगड़ते हैं। फिफ्थ नंबर पे पानी में खंगालते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर इस्त्री करते हैं, है ना, और फिर तह लगाकर रख देते हैं उसको, है ना। ये नंबर आपको देखो यहाँ पर छोटे छोटे से लिखे हुए हैं, ये रहे। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ से। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, आपको बताना है। कौन से मौसम में, गर्मियों के मौसम में, है ना।
सर्दियों के मौसम में तो 3-4 दिन लगते हैं कपड़े सुखाने में, और गर्मियों में झट से सूख जाते हैं। पता कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में जो धूप होती है वो निकलती है ना, अच्छे ढंग से निकलती है, और जो पानी होता है वो वाष्प बनकर जल्दी से उड़ जाता है, तो कपड़े सूख जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ सामान दिया हुआ है आपको, ये सारा सामान दिया हुआ है। इन सामान को देखो ध्यान से, और फिर क्या करना है, उसका नाम यहाँ ढूंढकर लिखना है। ठीक है, अक्षर जाल दे रखा है ना, इसमें आपको इसके नाम ढूंढकर लिखने हैं। जैसे सोप, ठीक है, सोप हो गया, टब हो गया, वाटर, बकेट, ब्रश। ठीक है, 5 थे ना, ये यहाँ पर आपको ऐसे करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कविता में एक परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में बताया गया है। आप भी अपने परिवार के सदस्यों के बारे में नीचे तालिका में लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर अपने जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और उनकी देखो उनको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, फिर उनको आप घर में क्या बुलाते हो। ठीक है, और फिर उनकी एज क्या है, या आप अपने घर के मेंबर को देखकर आपके फैमिली में जो भी हैं फिर लिख सकते हो। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 लिखना, अगर 6 हैं तो 6, अगर 2 हैं तो 2, 4 है तो 4 लिखना। ठीक है, जैसे आपके घर में सदस्य हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर जो आपने वहाँ ऊपर लिखा है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे, 1 मिनट, अपने घर के सदस्यों के नाम उनकी आयु के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे छोटा पहले लिखना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे छोटा पहले लिखना है, छोटा पहले। ठीक है, जैसे ऊपर एज थी 21, 25, 50, 51, इस तरीके से। ठीक है, आप ये सही कर लेना बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फिर है घर के सबसे बड़े सदस्य और सबसे छोटे सदस्य का अंतर बताना है। सबसे जो छोटा सदस्य है वो 21 का है, और जो सबसे बड़ा है वो 51 का है। ठीक है, फिर इसका माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप अपने घर में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। घर के ऐसे कौन से काम हैं जो आप सब मिलकर करते हैं? अपने मित्र सहपाठी से घर के किसी सदस्य को उस काम के बारे में बोलकर बताइए। ठीक है, तो आप जो भी काम करते हो अपने साथी से मिलकर, ठीक है, स्कूल में जो भी करते हो ठीक है, वो आप बता सकते हो अपने साथी को, और कक्षा में क्या काम करते हो आप मिलकर, या स्कूल में क्या करते हो मिलकर, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या बताना है, 7 अंतर ढूंढने हैं। ठीक है, 7 क्या करने हैं, अंतर। पहले इस चित्र को देखना है, फिर इस चित्र को देखना है। ठीक है, और 7 अंतर बताने हैं। एक साथ बच्चों ये दोनों पिक्चर नहीं आ पाएंगी, तो आप अलग अलग से देखना है। मैं आपको इसमें नंबर डाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पर एक गिलास था वो नहीं है। ठीक है, 2, 3, 4, ब्लाउज का कलर चेंज है, 4 हो गया। बिंदी ने आंटी की बिंदी भी चेंज है भाई। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से एक पत्ता गायब है, 5, 6, एक अंतर और है, ये यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर एक कटोरी रखी हुई थी, ये गायब है। ठीक है, तो ये 7 अंतर हो गए आपके। आप अपनी बुक में देखोगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, फिर आपको बताना है कि आप अपने घर में मिलजुल कर खाना खाते हो। तो अगर खाते हो तो लिखो हाँ हम मिलजुल कर खाना खाते हैं, और नहीं खाते हो तो नहीं लिखो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अपनी मम्मा के लिए, ठीक है, एक कार्ड बनाना है। ठीक है, तो उसमें लिखना है, और फिर उसकी शेप कैसी है उसका शेप बताना है।
फिर एक कागज़ का बताना है, कितने कोने होंगे उसको मोड़ कर बताना है, ठीक है। फिर उसकी शेप बतानी है कैसी हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, सीधी रेखा से क्या आप केवल सीधी रेखा से कोई आकृति बना सकते हो जिसका कोई कोना ना हो? ऐसी सीधी रेखा से तो कोई भी कोना नहीं बनेगा, सीधी रेखा, ठीक है। सीधी रेखा तो इस तरीके से होती है, इसको सीधी रेखा का इस्तेमाल करके कोई भी वो नहीं बना सकते, कोने तो निकलेंगे ही। अगर हम सीधी रेखा का इस्तेमाल करेंगे तो कोने तो निकलेंगे ही। फिर भी आप कोशिश कर सकते हो। फिर आपको इसमें बताना है कि ये क्या कर रही है, ठीक है। अंदाज़ा लगाना है। तो मेरे अंदाजे से तो ये गाना गा रही है, ठीक है, गाना गाया जा रहा है। आपके अंदाजे से अगर डांस कर रही है तो डांस लिख देना, ठीक है। वैसे तो गाना ही गा रही है, आंखें बंद हैं उसकी, ठीक है। बच्चों ये आपकी वर्कशीट कार्यपत्रिका 4 आज हो गई है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें, इसी प्रकार आपको बाकी की वर्कशीट भी इसी चैनल शिक्षा के रंग पर करवा दी जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।